सर्विस नहीं थी। मैं सहल कुरैशी इस वक्त में अहमदाबाद में मौजूद हूँ। अहमदाबाद के मेघानी नगर के अंदर आप देख सकते हैं बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। प्लेन का पूरा पंख जो विंग था वो आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये बड़ा दुखद एक घटना अहमदाबाद में हुई है। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है। भी मर रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं। हमारा गया है, हमको ही मालूम है हमारा क्या चला गया है। ना एयर इंडिया को कुछ फर्क पड़ रहा है, ना टाटा को कुछ फर्क पड़ना है। किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क सिर्फ फैमिली को ही पड़ रहा है जो रोजाना मरती है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। She is my brother's wife. ओके, योर ब्रदर्स वाइफ, आपकी भाभी है? हाँ, मेरी भाभी। हाँ, आपकी ये भाभी है। इनकी भाभी। अच्छा, ये उनकी ननद। ओके, ये मेरा बेटा है। ओके। इसका मामा मामी है ना, इसका बेटा है, इसका दादी। अच्छा, तो क्या नाम क्या है आपका? मेरा जी। मीना। तो अहमदाबाद में ही आप प्रॉपर अहमदाबाद से नहीं हैं? नहीं, आई एम फ्रॉम बड़ौदा। बड़ौदा से। तो उस वक्त ये बड़ौदा से अहमदाबाद आए थे और अहमदाबाद से यूके फ्लाई जा कर रहे रहे थे, थे, फ्लाइट यूके थी जा रहे उनकी। थे। आपकी भाभी थी। 1 साल हो गया है। कैसे याद करती हैं आप वो सारी चीज़ें, वो क्या हम हर रोज याद करते हैं। She loved mangoes. So I asked her to come in the mango season. So she came in the mango season. Till the last day she had the mangoes. So still we remember her. अकेली आई थी वो या फैमिली साथ अकेली थी? Akeeli thing, my brother be passed away at very young age. He also passed away at the age of 53. So she was alone with her son. But she used to come every year. वो मैंगो सीजन जो आपने बताया, हाँ, मैंगो की उसको शौकीन थी। एक्चुअली वो उसके सितंबर में आने वाली थी, तो उसके बेटे की सर्जरी हुई थी तो वो नहीं आई। तो वही टिकट में वो पहले बोली फरवरी में थी कि 12th थी, तो उसने बोला नहीं अब भी नहीं आती हूँ। मैंने बोला मैंगो की सीज़न में आ, तेरे को मैंगो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि एक परिवार के एक सदस्य को खो देना ये बड़ी दुखी और जिंदगी भर एक वो Actually, झटका वो मेरी रहता एक है ही वो। भाभी थी। हम 3 बहनों में एक ही भाई था, दोनों चले गए और सबसे छोटे थे हम तीनों बहनों में। सो मेरी छोटी बहन ऐसे ही थी और मेरे और मेरे भाई की बहुत पड़ती। शी वॉज वेरी फैमिलियर टू मी। वो मेरे दोनों बहनों के साथ मुझसे ज़्यादा अटैच था। तो वो भी मेरे घर से निकला और एट द एज ऑफ 53 पास अवे। और ये मेरे घर से और ये जो ट्रेजेडी हुई, ये जो घटना हुई, आज 1 साल बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वजह क्या थी इसकी वो अब तक पता नहीं चला। ब्लैक बॉक्स कहाँ है, कैसे क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। हाँ, तो इसको आप एक फैमिली के सदस्य, आप हैं, आपका एक सदस्य गया है, आप कैसे देखते हैं आपके वो ट्रेन में, उस प्लेन में क्या हुआ था, क्या ट्रेजेडी थी आखिर, वो बाहर अब तक सच्चाई नहीं आ पाई है? नहीं अभी तो नहीं आई है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि सच्चाई पास आए जाए। हम लोग वही वेट कर रहे हैं। और इंग्लैंड की तो अलग से टीम भी उन्होंने भेजी थी कि हम जांच करेंगे। हाँ, वो भी कर। और वहाँ की कोर्ट में केस भी चल रहा है पैसों को लेकर भी, कि पैसा मुझे भी बहुत नहीं मिला। ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है क्योंकि वो सब कुछ मेरे बेटा और मेरा जो भतीजा है वही हैंडल करते हैं। तो ये हालत है, आप देखिए यहाँ पर लोगों की।
गए परसों को ही। तो अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटना हुई थी, 1 साल आज 12 जून को पूरा हुआ है उसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को इस दुखद घटना में खो दिया था, वो लोग आज 1 साल के बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि देने अपने परिवार वालों को आए हैं। मैं सहल कुरैशी, देश लाइव में आपका स्वागत है। यहाँ पर आकाश उस वक्त काफ़ी वो देखा था एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था कि पीछे आग की लपटें हो रही है और एक माँ जो है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश में लगी हुई थी। आकाश की माता मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जो एयर इंडिया का जो प्लेन जो इंग्लैंड जा रहा था, वो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है इसी बिल्डिंग पर जब टकराया था और यहीं पर बाहर जो है वो आकाश की माता चाय की रेहड़ी लगाती हैं। तो हम बात करेंगे आकाश की माता से। ये बड़ी दुख की घड़ी है, 1 साल हो चुका है, आप अब भी यहीं पर अपनी चाय की पट्टी लगाती हैं। आपके बेटे को आप किस तरह से आपको वो यादें सताती है अब, और उस दिन क्या हुआ था? बहुत याद आते हैं, बात नहीं करेगी। चाय देने गया था, अंदर किसी को चाय देने भेजा हुआ था। हाँ, बात नहीं करेगी। ये मैं समझ सकता हूँ, बहुत दुख की घड़ी है। अब भी आप यहीं पर चाय की लगाती हैं? आप नहीं लगाती हैं? ये आपका हाथ में और ये सारा उसी वक्त जला था आपके बच्चे को बचाने की कोशिश में? बचाने की कोशिश करी, नहीं बचे। 1 साल हो गया इस घटना को, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि वजह क्या थी, वो प्लेन गिरा कैसे था। अब तक जांच का भी कुछ पता नहीं है कि कैसे हुई थी वो घटना। आपके परिवार का एक सदस्य, आपका बच्चा आपने खोया है, तो क्या आपको कभी नहीं होता है कि पता तो चले हुआ क्या था? और जो दावे किए जाते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा या टाटा की तरफ से जो बातें चल रही थी, क्या आपके परिवार को कुछ मदद या कुछ मिली या नहीं अब तक? कुछ मदद नहीं मिली अभी तक? मिली मदद मिली आपको? एक ही बेटा था आपका? दो बेटे। ये बड़ा बेटा था? छोटा सबसे। ये छोटा था सबसे। तो जब भी यहाँ पर आती हैं तो उसकी ज़्यादा याद आपको रहती होगी, चाय का जब लगाती हैं आपको? 1 साल बाद आई। 1 साल बाद आई हो आप यहाँ पर? 1 साल से नहीं आई थी आप? घर भी यहाँ पर आसपास नहीं है आपका? उधर ही घोड़ा के बाजू में। यहीं पर करीब नहीं है। तो ये देख सकते हैं, क्योंकि हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक परिवार के सदस्य को खो देना ये कितना दुखद होता है, और ख़ासकर एक माँ के लिए। कि आप देख सकते हैं हाथ और पूरा चेहरे का एक हिस्सा जो अपने बच्चे को बचाने के उसमें जला था, और आज तक इस बारे में पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे थी। लेकिन इसमें जो सरकार ने और जो एयरलाइंस की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से जो दावे किए गए कि पैसा हम देंगे 1-1 करोड़ रुपया या जो भी, तो क्या जितना कहा था इतना मिला आपके परिवार को? और मालूम नहीं, वो सरकार को 6 लाख दिया। 6 लाख दिया सरकार ने, उसके अलावा कोई मदद कहीं से नहीं मिली आपको? मालूम नहीं, आप पूछते नहीं, पैसे क्यों नहीं पूछते? नहीं, कहीं मिली हमारा- नहीं ना? 6 लाख बस सरकार ने दिया, वो इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आया ना? मेरा लड़का के टेंशन में कुछ नहीं पूछती। तो उन्होंने दिया भी नहीं और आपने पूछा भी नहीं? नहीं, सिर्फ 6 लाख रुपया मिला आपको, वो और बच्चा भी गया आपका? टाटा वाला कंपनी वाला हो इसको दिया। टाटा जो वाला- बोला, हाँ बोला था वो दिया। कितना? 1 करोड़ दिया हाँ, टाटा वाले ने? हाँ। 1 करोड़ टाटा से आपको मिल गए, हाँ। और सरकार से 6 लाख मिल गए। हाँ। तो आपके पति अब भी रिक्शा चलाते हैं या आप कुछ और काम नहीं, कर रहे हैं? सब घर बैठे, परिवार घर बैठे सब। 1 साल हो गया, ये 1 साल सदमे से अब तक नहीं निकल पाए आपके परिवार के नहीं, लोग? तो कोई धंधा वंदा कुछ नहीं है कुछ अभी? नहीं करते धंधा।
बेटे को खोने के गम में सारा सदमा इतना है कि भूल नहीं पा रहे। वो लड़का की बहुत याद आती है, कोई धंधे पे नहीं जाते। तो ये है कि एक साल बाद भी जो वो ज़ख्म हैं वो हरे भरे हैं, क्योंकि परिवार के सदस्य को खोना ये जिसके साथ गुजरती है वही जान सकता है। क्या कौन था आपके परिवार का? 3 मेंबर थे मेरे फैमिली के। कहाँ से थे आप? बरोड़ा से हैं आप? आनंद से ठासरा गांव से, आनंद खेड़ा के ठासरा डिस्ट्रिक्ट। से 3। जी हाँ। जी जी जी। तो आपके एक ही परिवार के 3 लोग थे। हाँ, तो 1 साल हो गया है। कौन कौन था आपके परिवार से? भाई है, बच्ची है 3 साल की, आंटी है 50 साल के। तो आप कैसे देखते हैं 1 साल इस घटना को गुजर चुका भाई है अभी भी और मर रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं। हमारा गया है, हमको ही मालूम है हमारा क्या चला गया है। ना एयर इंडिया को कुछ फर्क पड़ रहा है, ना टाटा को कुछ फर्क पड़ना है। किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क सिर्फ फैमिली को ही पड़ रहा है जो रोजाना मरती है। आज भी हम 12 जून है, आज अहमदाबाद के लिए निकले। ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर रखने के लिए आए हम लोग, बीच में रोते रोते हुए आए। किसको क्या पड़ी है? सिर्फ फैमिली को पड़ी है। जो गया है हमारा गया है, किसी और का क्या गया है? आज भी अंदर जाना नहीं मिल रहा है, यहीं पे हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पता नहीं अब हमारा भी क्या होगा, हमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं है। तो अभी तक जैसे 1 साल हो गया आपके परिवार के सदस्यों को आपने खोया है, अब तक इस जांच में ये नहीं पता चला कि घटना हुई कैसे थी। 1 साल Obviously. बीतने के बाद भी तो Obviously आप नहीं पता परिवार चली। के सदस्य के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसे? कुछ नहीं, कुछ छुपाया जा रहा है हमसे। एयर इंडिया हमसे कुछ छुपा रही है, टाटा हमसे कुछ छुपा रहा है। उसका तो वही, हमारा तो फोकस वही पे लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है। जो हमें बताया था कि 12 जून से पहले रिपोर्ट रिलीज की जाएगी, वो डिले क्यों हो गई? तो रिपोर्ट तो रेडी थी ना, क्यों रिलीज नहीं करी? 1 साल हो गया लेकिन हाँ, क्योंकि वो प्रेस में भी आया हुआ है कि 12 जून से पहले रिपोर्ट जारी कर देंगे। क्या कहाँ नाम जारी है आपका? किया? रोमिन वोरा नाम है मेरा। रोमिन बोरा। अच्छा, ये जो आपने बताया कि टाटा को और एयर इंडिया को, ये तमाम चीज़ें कि वाकई में जिनके परिवार के सदस्य गए हैं उन्हें पता है, और जो दावे किए गए थे कि कंपनसेशन देंगे, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। कुछ भी दावे में भी ऐसा है कि किसको देना था और किसको दे दिया है। एयर इंडिया और टाटा ने दोनों ने मिला के जिसको कंपनसेशन देना था फैमिली को नहीं दिया, सिंगल पर्सन को ही दिया है। और फैमिली तो आज भी उनके पीछे ही पड़ी हुई है। तो आपकी फैमिली से किसको आना नहीं मिला आपको कंपनसेशन? नहीं, हमारे फैमिली से जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है। विदाउट परमिशन ट्रांसफर कर दिया हुआ है पेमेंट। तो ये जो है वो सिस्टम पर भी कई सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, और ये हकीकत है कि 1 साल होने के बाद भी अब तक जो है वो जांच रिपोर्ट नहीं आई है। और कम से कम लोगों को ये रहता है कि कैसे आखिर होगा। 1 साल हो गया, आखिरकार ये प्लान कैसे क्रैश हुआ था, किस तरीके से हुआ, ब्लैक बॉक्स की जो जांच की गई उसमें क्या बाहर आया, और जो दावे किए गए थे। हालांकि इंग्लैंड में कई ऐसे केसेस जो है वो चल रहे हैं, इंग्लैंड की जांच टीमें भी यहाँ पर आई थी, कुछ एडवोकेट्स भी आए थे। तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, ये परिवार वालों को खुद को अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।